ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस बाय सैम। मैं हूं सैयद मानिया और आज जो है वो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर तो हम पहले से पढ़ रहे थे उस चैप्टर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और उस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वो है लीडर। अच्छा, टेक्निकली तो हमारा जो टॉपिक है वो है लीडरशिप स्टाइल्स। बट लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ाने से पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सबसे पहले तो ये समझाऊं कि लीडर कौन है, लीडर क्या होता है और हम लीडर को इतना प्रेज क्यों करते हैं। एक चीज याद रखो, लीडर वो इंसान होता है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये टेंडेंसी होती है कि लोग उसकी बात सुनते हैं और उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो लोगों से काम करवा सकता है। आई रिपीट, लीडर एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि लोग उसकी बात को सुनते हैं और वो लोगों से काम करवा सकता है। ये होता है लीडर। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान के कुछ लीडर्स की बात बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। जरदारी है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी बात मैं नहीं करता। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये लोग अच्छे हैं बुरे हैं, उसकी बात मैं नहीं करता। बट द पॉइंट इज कि क्या लोग इनकी बात सुनते हैं? हाँ, लोग इनकी बात सुनते हैं। तो अगर लोग इनकी बात सुनते हैं तो ये अच्छे लीडर हैं। ये अच्छे लीडर हैं। अच्छे इंसान, अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं या नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू एनी ऑफ दोज डिटेल्स। बट द पॉइंट इज, when we talk about leadership, when we talk about leader is someone who has the quality, who has the capability कि लोग उसकी बात सुने, लोग उसकी बात को फॉलो करें और वो लोगों से काम निकलवा सके। अगर एक इंसान ऐसा है कि लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं और वो लोगों से काम निकलवा सकते हैं, वो लोगों को बोले ये करो लोग वो कर ले, वो लोगों को बोले ये करो वो लोग कर ले, वो लीडर है। वो लीडर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये लीडर का टॉपिक ओ लेवल बिजनेस के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं भाई? Why is it so that we are studying the concept of leader or leadership in our course of O level business? तो याद रखो, ओनर या मैनेजर किसी भी कंपनी में जो होते हैं, उनका काम काम करना नहीं होता, उनका काम काम करवाना होता है। लेट्स टॉक अबाउट अ बिल्डिंग। एक बड़ी, आप घर जा रहे हो और आपको रास्ते में एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आती है, 20 फ्लोर बिल्डिंग। आपको क्या लगता है, उस 20 फ्लोर बिल्डिंग का जो ओनर है उसने बिल्डिंग खुद बनाई है? नहीं, उसने बिल्डिंग खुद नहीं बनाई, लेकिन उसने अपने लोगों से, अपने मजदूरों से, अपने लेबर से वो बिल्डिंग बनवाई है। ठीक है। आज इफ यू टॉक अबाउट एप्पल, एप्पल इज वर्थ मोर देन $4 ट्रिलियन। आपको क्या लगता है, जो उसका सीईओ है टिम कुक, क्या उसने अकेले पूरी कंपनी को $4 ट्रिलियन पर पहुंचाया है? नहीं। अगर वो $4 ट्रिलियन पर कंपनी है तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल उसके एम्प्लॉयज का है। ठीक है। ये जो ओनर, सीईओ, मैनेजर, ये जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना कंपनी में, ये लोग काम करते नहीं है। इनका एक्चुअल जॉब होता है अपने अंडर में लोगों, काम करने वाले लोगों से काम करवाना, मेक श्योर करना कि इसके अंडर में काम करने वाले लोग इस तरीके से काम करें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हो। नाउ दिस इज लीडरशिप। दिस इज लीडरशिप। इसीलिए हम लोग मैनेजर और मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर लीडरशिप पढ़ते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैनेजर अच्छा लीडर होगा तो उसका मतलब मैनेजर की बात उसके एम्प्लॉयज सुनेंगे।
अगर मैनेजर के अच्छी एक अच्छा लीडर होगा तो मैनेजर जो है वो अपने अंडर में काम करने वाले इंप्लॉइज से काम निकलवा सकेगा। मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज वाई वी स्टडी द टॉपिक ऑफ लीडर और लीडरशिप इन आवर कोर्स ऑफ ओ लेवल बिजनेस। लीडर वो इंसान होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो लोग उसकी बात सुनते हैं और उसके अंदर इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो लोगों से काम निकलवा सकता है। वो लोगों को बोलता है ये करो, लोग करते हैं। नाउ दिस इज अ लीडर। एंड इन ऑर्डर टू बी अ गुड ओनर और अ गुड मैनेजर और अ गुड डायरेक्टर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू डू अ जॉब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट द जॉब डन। तो अगर आपकी ऐसी पोजीशन पे है जहां पे आपको काम करना नहीं है, आपको काम करवाना है, तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को बोले, लोग आपकी बात सुने, आप लोगों से काम निकलवाए और लोग काम करने को तैयार हो। तो मैनेजर ओनर डायरेक्टर सीनियर मैनेजर्स, इन सब के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी जरूरी है। विदाउट लीडरशिप क्वालिटीज ये काम करवा नहीं सकते। अच्छा, ये तो था लीडरशिप क्वालिटीज। अब सवाल यह है कि हमारे पास कितने तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। आई रिपीट, सवाल यह है कि हमारे पास कितने तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। तो जो सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल हमारे पास है कोर्स के अंदर, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। आई रिपीट, जो सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल हमारे पास है कोर्स के अंदर, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या है ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब तो सबसे पहले समझो, इट इज रिफर्ड टू एज आर्मी। आई रिपीट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज रिफर्ड टू एज आर्मी। इसका क्या मतलब है? याद रखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर एक ऐसी लीडरशिप फॉलो हो रही होती है जहां पर सीनियर बंदा, मैनेजर या ओनर, किसी की नहीं सुनता। वो सिर्फ कहता है जो मैं बोलूंगा वो चलेगा, जो मैं बोलूंगा वो होगा। देर इज स्ट्रिक्टली वन वे कम्युनिकेशन। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां पर जो लीडर होता है, द लीडर बिलीव्स इन गिविंग द ऑर्डर्स। द लीडर बिलीव्स इन गिविंग द ऑर्डर्स रादर देन टेकिंग द ऑर्डर्स। लीडर एक ऐसा इंसान होता है जो ऑर्डर देता है, कहते हैं बस जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, बस बात खत्म। वो किसी की सुनता नहीं है, बस वो बोलता है जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है। ऑर्डर्स देता है, डिस्कशन नहीं करता, फीडबैक नहीं लेता। नाउ दिस इज लीडरशिप स्टाइल ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो लीडर है, जो मैनेजर है, जो ओनर है, ही और शी स्टेज इन कंप्लीट पावर। जो बोल दिया वो बोल दिया, आगे सुनना नहीं है। ऑर्डर दे दिया, कोई फीडबैक नहीं चाहिए, कोई सजेशन नहीं चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस खत्म। ये होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये लीडरशिप स्टाइल जो फॉलो हो रहा है, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंड देन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा भाई, एडवांटेज क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो पहला एडवांटेज है वो है देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक ही होगी ना यार। देखो, प्रॉब्लम कब होता है, इमेजिन करो कि आप और आपके घर वाले, इमेजिन करो आपके घर में 5 लोग रहते हैं, सही है। एंड देन वन वन फाइन डे योर डैड टेल्स यू ऑल कि यार चलो लेट्स गो आउट फॉर डिनर। डिसाइड करो कहां चलना है। आप बोल रहे हो मुझे बिरयानी खाना है, आपकी अम्मी कह रही है कि मुझे पास्ता खाना है, अब्बू कह रहे हैं मुझे चिकन टिक्का खाना है, भाई कह रहा है पिज्जा खाना है, बहन कह रही है स्टेक खाना है। दिस इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन। whenever there's a discussion, it takes time to jump on to the conclusion। क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बात करनी है, डिस्कस करना है, निगोशिएट करना है, फिर एक सोल्यूशन पे जाना है। 1 घंटा लगेगा और उसके बाद भी डिसाइड नहीं होगा जाना क्या है। बट लेट्स से आपके अब्बू कहते हैं कि लेट्स गो आउट फॉर डिनर, एंड आपके अब्बू कहते हैं कि वी आर गोइंग आउट फॉर बिरयानी। विद इन 5 minutes द डिसीजन वॉज टेकन एंड यू ऑल विल हैव टू फॉलो दैट डिसीजन। ये होता है ऑटोक्रेटिक डिसीजन का फायदा, क्योंकि एक बंदा डिसाइड कर रहा है, वो किसी से मशवरा नहीं ले रहा, वो डिस्कशन नहीं कर रहा, वो फीडबैक नहीं ले रहा, बस वो कह रहा है जो मैंने बोल दिया वो करना है। तो एक बंदे के लिए बगैर डिस्कशन के डिसीजन लेने में कितना ही टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा, इंस्टेंट।
इंस्टेंट फॉरन फॉरन डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब क्योंकि एक जो ओनर है या लीडर है उसने बोला जो मैंने बोल दिया बस वो फॉलो होगा, जो बोल दिया है वो फॉलो होगा, कोई कोई अपना फीडबैक नहीं दे रहा, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं रहा, बस ऑर्डर आ रहे हैं और ऑर्डर लिया जा रहा है, तो देर इज लेस डिस्क्रिशन। मैं लिख देता हूं यहां पर, देर इज लेस डिस्क्रिशन। लेस डिस्क्रिशन का मतलब बहकने के, गड़बड़ करने के और डेविएट होने के चांसेस बहुत कम है। इंसान जब अपनी मर्जी से कुछ करेगा, जब अपना दिमाग लगाएगा, जब अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश करेगा, तो कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें गलत होंगी, ट्रैक से निकलने का चांस है। जब लीडर ने बोल दिया कि जो मैं अब कह रहा हूं वो ही होगा, जो मैंने बोल दिया है, बस ऐसे ही चलता रहेगा, यूं ही होता रहेगा, तो जब क्लियर इंस्ट्रक्शंस गिवन है और जो इंस्ट्रक्शंस जिसको मिल रहे हैं उसको पता है जो मुझे ऑर्डर मिला है मुझे वही ऑर्डर फॉलो करना है, आगे पीछे होने का चांस नहीं है, आगे पीछे होने का मौका नहीं है, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है, जो बता दिया बस वही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये है दूसरा एडवांटेज। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है भाई कि जब आप इंप्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करोगे तो इंप्लॉय डिमोटिवेट हो जाएगा, है ना? आप खुद मुझे बताओ, क्या आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहोगे जहां पे आपकी कोई बात ही नहीं सुनता? आप जब कभी मैनेजर के पास मशवरा लेके जाओगे, सर ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, मैनेजर बोलेगा बस खामोश, जो बोल दिया वो बोल दिया, बस फॉलो करो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इवेंचुअली यू विल बर्न आउट। आप बोलोगे यार ये कैसे लोग हैं यार, मेरी बात ही नहीं सुनते। आपने बोला बस मुझे काम ही नहीं करना है यहाँ पर, छोड़ दिया आपने काम। तो अगर आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हो, वहां पर जो मैनेजर या ओनर या लीडर है वो अपने अंडर में काम करने वाले लोगों से बात नहीं करना चाहता, फीडबैक नहीं लेना चाहता, डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो ऐसे इन्वायरमेंट में द एम्प्लॉय वुड फील फ्रस्ट्रेटेड, और फिर एम्प्लॉय डिमोटिवेट होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, डिमोटिवेट होगा, डिमोटिवेट होगा, काम छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, यह है एक डिसएडवांटेज। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज मैं आप लिख भी देता हूं, कंपनी डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम स्टाफ इनपुट। सब आप बोलोगे सर ये क्या बात है? देखो भाई, इस बात को भी जरा समझो। टिम कुक चाहे जितना ही बड़ा आदमी हो जाए, टिम कुक के पास कंपनी की 100% नॉलेज नहीं हो सकती। कंपनी की बहुत सारी नॉलेज इंप्लॉय के पास होती है, क्योंकि कस्टमर से डायरेक्ट कौन फीड इंटरैक्ट कर रहा है? एप्पल के एम्प्लॉय या टिम कुक? एप्पल के एम्प्लॉय। एप्पल जब बन रहा है मशीनरी पे डायरेक्ट कौन खड़ा है? एप्पल के एम्प्लॉय या टिम कुक? एप्पल के एम्प्लॉय खड़े हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जब आ रहा है, प्रमोशन जब हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, रिसर्च हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं कंपनी के अंदर, हर काम के अंदर टिम कुक हो या नहीं हो, एम्प्लॉय जरूर खड़ा है। तो जब भी कोई गड़बड़ होती है ना, पहले एम्प्लॉय को पता लगती है, बाद में ओनर को पता लगती है। और ओनर को तो तब पता लगेगी ना जब ओनर ने एम्प्लॉय के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाया हो कि एम्प्लॉय से निकल के ओनर तक बात जा रही हो। अब जब एम्प्लॉय के पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया, क्वालिटी अच्छी है नहीं है, प्रमोशन अच्छी है नहीं है, प्राइस कम है ज्यादा है, यू नो मशीन में क्या मसले हैं, रॉ मटेरियल में क्या मसले हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जब एम्प्लॉय के पास है, आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करोगे तो जब भी कभी आप डिसीजन लोगे उसमें एम्प्लॉय का फीडबैक नहीं होगा। हालांकि एम्प्लॉय का फीडबैक आप ले नहीं रहे क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी एम्प्लॉय के पास है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है। आई एग्री कि टिम को एज ए सीईओ के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी के प्लान्स क्या है, कंपनी की स्ट्रेटजीज क्या है, कंपनी के पास पैसा क्या है, कंपनी की कंपेरेटिव राइवलरी क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टिम कुक के पास होगी एज अ सीईओ। बट ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एप्पल से रिलेटेड जो उसके एम्प्लॉयज के पास होगी। और अगर कंपनी को वाकई में ग्रो करना है तो कंपनी को डिसीजन मेकिंग के वक्त इंप्लॉयज को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। इसीलिए मैंने दूसरा डिसएडवांटेज लिखा कि कंपनी विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम स्टाफ इनपुट, यानी ऐसी कंपनी जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करती है वो जब भी कभी डिसीजन मेकिंग करेगी
उसकी डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय का फीडबैक नहीं होगा और डिसीजन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा, अब इसका जो कंप्लीट ऑपोजिट है हमारे पास, जो बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पास, वो है लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेसे फेयर, लेसे फेयर इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स लीव टू डू। आई रिपीट, ऑटोक्रेटिक का जो कंप्लीट ऑपोजिट है लीडरशिप स्टाइल, वो है लेसे फेयर, लीव टू डू। अच्छा, लेसे फेयर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि लेसे फेयर के अंदर जो है वो मैनेजर इंप्लॉय को अपने हाल पे छोड़ देता है कि जाओ, जो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है कर लो, जैसे करना है कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि जो ओनर होता है या जो मैनेजर होता है, वो अपने अंडर में काम करने वाले इंप्लॉयज को पावर जरूर देता है काम करने की, बट वो जो पावर दी जाती है वो दी जाती है विद इन ब्रॉड गाइडलाइंस, विद इन ब्रॉड लिमिट्स। आई रिपीट, ये जो लोगों को ऐसा लगता है कि लेसे फेयर में जो मैनेजर है, जो ओनर है, एम्प्लॉय को बोलता है जाओ जो करना है करो, अपने हिसाब से जैसा करना है करो, पूरी पावर तुम्हारे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली मिस्टेकन। लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो ओनर होता है या मैनेजर होता है, वो अपने अंडर में काम करने वाले बंदे को सर्टेन ब्रॉड गाइडलाइंस के अंदर पावर देता है कि यार ये लो, ये तुम्हारी ब्रॉड गाइडलाइंस है, इनको वायोलेट मत करना, बस इन ब्रॉड गाइडलाइंस या इन ब्रॉड लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो है वो काम कर लो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरा एक ऑफिस है, इस ऑफिस को मुझे पेंट कराना है। मैंने अपने बंदे को बुलाया, मैंने उसको बोला भाई मुझे इस ऑफिस को पेंट कराना है, व्हाइट कलर का पेंट होगा, 10,000 के अंदर अंदर पेंट होना चाहिए। सामने से जो है वो दो दुकानें छोड़कर जो है करीब ही एक पेंट वाला है, वहां से पेंट लेकर आओ, और तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर अंदर पेंट करा दो। अब ये जो मैंने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए अपने एम्प्लॉय को, दिस इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, सारी चीजें क्लियरली बता दी। मैंने एम्प्लॉय से पूछा नहीं कि 2 दिन में हो सकता है नहीं हो सकता, कितने का होगा कितने का नहीं होता, सारी चीजें बता दी मैंने, क्लियरली गिवन। फास्ट फॉरवर्ड, ऑफिस है, पेंट कराना है। मैंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया और उसको बोला देखो भाई मुझे ऑफिस को पेंट कराना है, आई एम गिविंग यू 2 डेज। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 डेज, मुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये ऑफिस पेंट करा दो, व्हाइट पेंट करा दो, और 10,000 की कॉस्ट के अंदर अंदर करा दो। अब ये तुम्हारे को मैंने 2-3 गाइडलाइंस दे दी, 2 दिन में पेंट कराओ, व्हाइट पेंट करा दो, और 10,000 के अंदर अंदर करा दो। अब कहां से इंप्लॉइज को लेकर आना है, लेबर को लेकर आना है पेंट कराने के लिए, कहां से रॉ मटेरियल लेना है, सुबह कराना है, शाम में कराना है, रात में कराना है, कौन सी कंपनी का पेंट खरीदना है, कौन सी क्वालिटी का पेंट खरीदना है, बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। बस मैंने बेसिक गाइडलाइंस दे दी। ठीक है, मैंने बेसिक यानी ब्रॉड लिमिट्स दे दी, और मैंने बोला इन लिमिट्स के अंदर रहते रहते, दीज आर योर बेसिक गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस के अंदर रहते रहते बस काम कर दो। दिस इज लेसे फेयर। ठीक है, इसीलिए लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं, देर इज इन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल देर इज virtual delegation of power. There is virtual delegation of power. अच्छा, लोग पूछते भी हैं यार ये सर, ये virtual delegation of power का मतलब क्या? virtual delegation of power का मतलब पावर, मैनेजर अपने अंडर में काम करने वाले बंदे को पावर देता है लेकिन एक्चुअल पावर अपने पास ही रखता है। इंप्लॉय को, मैनेजर के अंडर में जो इंप्लॉय काम कर रहा है उसको ऐसा फील होता है कि उसको पावर दी गई है, उसको ऐसा फील होता है कि उसको पावर दी गई है, लेकिन एक्चुअल पावर मैनेजर के पास ही होती है। बस उसको वर्चुअली कन्विंस किया जाता है कि हाँ तुम्हें पावर दी गई है, हाँ तुम अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली बहुत सारी चीजें तो कंपनी की मर्जी से ही हो रही है। ठीक है ना? हाँ, बहुत सारी जगहों पे उसको डिस्क्रिप्शन दी भी गई है कि वो अपनी मर्जी से काम कर ले। नाउ दिस इज लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर ये लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल कहां होती है? ज्यादातर आप देखोगे वो कंपनीज जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना,
वहां पर लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल फॉलो होती है। वहां पर जो है वो ओनर या मैनेजर अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज को बोलता है भाई ये बजट है, ठीक है, इस तरह का हमें प्रोडक्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, अब एप्पल स्पेंड्स 28-29 बिलियन डॉलर्स अ ईयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो लोग एप्पल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है ना, उनको बता दिए जाती है बेसिक गाइडलाइंस कि हमें नया फोन लॉन्च करना है, ठीक है, और 10 महीने के अंदर अंदर लॉन्च करना है। अब आप रिसर्च करो क्या ला सकते हो उसके अंदर आप नया। अच्छी स्क्रीन ला सकते हो, अच्छा कैमरा ला सकते हो, या फ्लाइंग फोन बना सकते हो, या रनिंग फोन बना सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है वो आप उसके अंदर डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, हाँ, लेकिन बेसिक गाइडलाइंस दे दी है कि 10 महीने के अंदर अंदर फोन तैयार करना है, और फोन की कॉस्ट जो है वो $1,000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और ये कलर होना चाहिए। बेसिक 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 चीजें बता दी। इसके अंदर रहते हुए एम्प्लॉय को फुल पावर दे दी कि ये बेसिक गाइडलाइंस है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, इनके अंदर रहते हुए जो करना है करो, इनको बाईपास नहीं करना बस। दिस इज लेस फेयर लीडरशिप स्टाइल, वर्चुअल डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है ना। तो लेस फेयर लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जहां पर एम्प्लॉय को विद इन ब्रॉड गाइडलाइंस, विद इन ब्रॉड लिमिट्स पावर दी जाती है काम करने की। अगर आपको यह लगता है कि एम्प्लॉय को फुल उसके हाथ हाल पे छोड़ देते कि जो करना है जैसे करना है करो, कोई पूछ नहीं है, ऐसा नहीं है। विद इन ब्रॉड गाइडलाइंस या विद इन ब्रॉड लिमिट्स पावर दी जाती है, जिसे हम लोग वर्चुअल डेलीगेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। फायदे भी है, नुकसान भी है। जब आप एम्प्लॉय को इतना पावर दोगे विद इन ब्रॉड लिमिट्स या ब्रॉड गाइडलाइंस, तो एम्प्लॉय को लगेगा हाँ यार मुझे पावर दी है। एम्प्लॉय वुड फील मोटिवेटेड, नंबर वन। नंबर टू, जब आप एम्प्लॉय को पावर देते हो कि अपने हिसाब से चीजों को देखो, तो एम्प्लॉय जब अपना दिमाग लगाएगा, अपने तरीके से चीजें करने की कोशिश करेगा, नए नए आइडियाज आएंगे। अब जब एप्पल अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि भाई 10 महीने में फोन लॉन्च करना है, अपने हिसाब से देखो क्या करना चाहिए, तो उसके पास कोई दो चार बंदे थोड़ी 100 बंदे हैं या 1000 बंदे होंगे जो नए फोन के नए नए आइडियाज लगा रहे होंगे, क्योंकि उनको होगा कि यार हमें पावर दी गई तो हम अपना आइडिया लगाए, हम कुछ नया लेकर आए। तो वो अपना दिमाग लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई टेक्निक्स आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। बट डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यहां पर हम एम्प्लॉय को डिस्क्रिप्शन देते हो अपनी तरफ से चीजें करने की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंसान दुनिया में है जो डंडे के एम्प्लॉय हैं। आप उनको इंस्ट्रक्शन देते रहो, वो चलते रहेंगे। जहां पे आप उनको दोगे ना अपनी पावर, वो पावर के लायक ही नहीं होते। होते हैं डंडे वाले एम्प्लॉय जिनको बस इंस्ट्रक्शन दो वो काम करेंगे, अपना दिमाग लगाने वाले बंदे ही नहीं है वो। जहां अपना दिमाग लगाएंगे काम खराब करेंगे। सो नॉट ऑल एम्प्लॉइज फिट इनटू दिस लीडरशिप स्टाइल। एक दूसरा, ऐसी लीडरशिप स्टाइल में कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है, क्योंकि एम्प्लॉय को जब आपने फुल पावर दिया है विद इन ब्रॉड गाइडलाइंस, ब्रॉड लिमिट्स की करो, तो एम्प्लॉय अपना दिमाग लगा रहा है, अपनी तरफ से चीजें कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, कुछ सही होंगी कुछ गलत होंगी, तो कंपनी को जो गलती चीजें होंगी, गलत चीजें होंगी, कंपनी को नुकसान होगा। तो कंपनी का रिस्क फैक्टर ऐसी लीडरशिप स्टाइल में बढ़ जाता है। तो आप जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे ना, वहां पर आप लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल देखोगे। छोटी छोटी कंपनीज में लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल देख नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि ओनर के पास इतना टेम्परेमेंट, इतनी पावर, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉय को इतनी वो दे सके, लिबर्टी दे सके कि यार जा अपनी मर्जी से कर ले कुछ भी। वो कहता है बस नुकसान नहीं होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ वैसे चलाओ। और बड़ी कंपनीज में तो फिर आपको पता है, जहां पर नए नए आइडियाज, एनर्जी, क्रिएटिविटी चाहिए, वहां पर तो फिर लेसे फेयर आता ही आता है। तो ये है हम लोगों के पास दूसरा लीडरशिप स्टाइल, विच इज लेसे फेयर। अच्छा, जो अब थर्ड लीडरशिप स्टाइल हम लोगों के पास है, दैट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। रिमेंबर, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कम्स फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि यहां पर मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। और डेमोक्रेसी में यह होता है कि जो भी चीज होती है वो एक म्यूचुअल कंसेंसस और एक कोऑपरेशन और डिस्कशन के बाद होती है। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक ऐसी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहां पर डिसीजन लेने से पहले, मैं रेड से अंडरलाइन कर देता हूं, जहां पर डिसीजन लेने से पहले जो मैनेजर होता है वो अपने इंप्लॉइज को कंसल्ट करता है। आई रिपीट, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक ऐसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहां पर डिसीजन लेने से पहले
जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को कंसल्ट करता है, नहीं बैठाता है, डिस्कस करता है कि भाई मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं, आप बताएं क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ये एक लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो याद रखो, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक ऐसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहां पर लीडर अपने अंडर में काम करने, यानी मैनेजर अपने अंडर में काम करने वाले लोगों से मशवरा लेता है, या जो सीईओ है, डायरेक्टर है, वो मैनेजर से मशवरा लेते हैं कि भाई आप बताएं क्या करना चाहिए। ठीक है ना? सो इट्स अ कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग। अब ऐसी डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं, और ऐसी डिसीजन मेकिंग की ऑब्वियसली बात है, जहां हर चीज के फायदे हैं वहां चीज के नुकसान भी हैं। फायदे क्या है? जब आप इतने सारे इंप्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओगे, या मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओगे, तो जब आप इंप्लॉयज को या मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओगे तो उनको इंपॉर्टेंस फील होगी, यार हमें इज्जत दी गई है, हमें इज्जत दी गई है। तो जब ऐसा होगा ना, जब इंप्लॉयज को या मैनेजर्स को इंपॉर्टेंस फील होगी, दे विल फील मोटिवेटेड। नंबर वन। नंबर टू, अभी आपको जब हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंप्लॉयज के पास होती है। कंपनी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंप्लॉयज के पास होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ओनर और सीईओ को नहीं पता होती, इंप्लॉयज को पता होती हैं। तो ऐसे केस में जब आप इंप्लॉयज से मशवरा लोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एज एन ओनर या मैनेजर या डायरेक्टर, जो आपके पास पहले नहीं थी। जब आप इंप्लॉय का फीडबैक लोगे, इंप्लॉय का इनपुट लोगे और उसको अपने डिसीजन मेकिंग में यूज करोगे, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो उसका दूसरा एडवांटेज है, कंपनी विल बेनिफिट फ्रॉम स्टाफ इनपुट। कंपनी विल बेनिफिट फ्रॉम स्टाफ इनपुट, ये दूसरा एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज भी है। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सब घर वाले मिलके खाना खाने जा रहे हो, हर बंदा डिसाइड कर रहा है, जितने ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में होंगे ना, उतना टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, स्लो डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना? डिलेड डिसीजन मेकिंग। एंड देन दूसरा प्रॉब्लम, कंपनी हर चीज तो एम्प्लॉय के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। पता चला ओनर ने डिस्कस किया अपने एम्प्लॉयज को बुलाकर, हमें 50 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, बताओ क्या करना चाहिए। पता चला अगले दिन डकैती होगी, पैसे ही चोरी होगी। या आपने बोला कंपनी को लॉस हो रहा है, अपने एम्प्लॉयज को बुलाया, बोलो बताओ क्या करना चाहिए। आपने तो मशवरे के लिए बुलाया था, पता चला बंदे छोड़ के चले गए कि कंपनी को लॉस हो रहा है, पता नहीं कब बंद हो जाए कंपनी, इससे पहले कि हमें निकाले खुद छोड़ दो। तो कंपनी के अंदर बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है, और हर इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर करना भी पॉसिबल नहीं। बात समझ आ रही है? हर इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये है हम लोगों के पास डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप।